हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है उसमें कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी डिजीज़ लाइक कम्युनिटी डिजीज लाइक मलेरिया, कालाजार, फाइलेरियासिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो सबसे पहले व्हाट आर द वेक्टर बॉर्न डिजीजेज ये देखते हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज जो होती है इन्फेक्शियस डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड बाय अ मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेक्टर, दे आर कॉल्ड एज द वेक्टर बॉर्न डिजीज। और जो अंडर द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया। इसमें जो मलेरिया होती है एनाफिलीज और मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू होती है। फाइलेरिया का वेक्टर क्यूलेक्स एनाफिलीज एडीज है। कालाजार इज बाई फ्लेबोटोमस फ्लाई। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस इज कोलिचिसिन मॉस्किटोज जिसमें क्यूलेक्स एडीज ये सब आते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों एडीज से होता है। तो जो मलेरिया के लिए देखते हैं, स्टार्टिंग होने मलेरिया। तो मलेरिया की ये रिवाइज नेशनल ड्रग पॉलिसी 2013 में आई थी। उसके हिसाब से मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है, तो देर इज़ नो स्कोप ऑफ प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट इन द मलेरिया कंट्रोल। एंड ऑल जो फीवर केसेस हैं ऑफ सस्पिशन ऑफ मलेरिया, उनकी पहले माइक्रोस्कोपी करना है, तुरंत प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर देना है। पहले माइक्रोस्कोपी करेंगे या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे और डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करेंगे मलेरिया की। और उसके बाद जो है अगर देखेंगे कि पॉजिटिव फॉर वाईवैक्स मलेरिया है कि फेल्सीपेरम है। अगर वाईवैक्स के लिए पॉजिटिव है तो क्लोरोक्विनोलोन देंगे 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे 3 डेज़ के लिए, विथ अलॉन्ग विथ प्रीमाक्विन 0.25 मिलीग्राम पर केजी डेली फॉर 14 डेज़। जितना 14 डेज़ तक इसलिए देते हैं क्योंकि हिप्नोजॉइड से इसमें रिलैप्स होने की संभावना रहती है। फेल्सीपेरम मलेरिया में देखेंगे अगर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है कि अदर स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में तो हम लोग जो आर्टेमिसिन विद कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है वो अलॉन्ग विद प्रीमाक्विन देंगे। तो उसमें टैबलेट लूमीथर आता है, उसमें आर्टिमीथर प्लस लूमी फेंटेनिल होता है। आर्टिमीथर 20 mg, लूमी फेंटेनिल 80 mg ये देते हैं। और डिपेंडिंग ऑन दी वेट बैंड, अगर 5 से 15 kg का पेशेंट तो एक टैबलेट, 15 से 25 से 2, 25 से 35 है तो 3, और अगर एडल्ट पेशेंट है तो 4 टैबलेट देते हैं 3 डेज़ के लिए। और प्रीमाक्विन की इसमें 0.275 मिलीग्राम पर केजी की स्टेट डोज केवल चाहिए होती है डे 2 के लिए। इसमें रिलैप्स हिप्नोजॉइंट्स नहीं होते हैं प्लाज्मा फेल्सीपेरम में। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट नहीं अदर स्टेट है तो उसमें आर्टिसोनेट प्लस जो है सल्फाडॉक्सिम मारामीथामीन का जो कॉम्बिनेशन है वो देंगे। उसमें आर्टिसोनेट प्लस 100 मिलीग्राम बीडी देंगे 3 डेज़ के लिए, अलॉन्ग विद दी सल्फाडॉक्सिम 500 mg और पैरामीथामीन 25 mg का टेबलेट आती है वो स्टेट डोज देंगे। इसके अलावा डे 2 पे फिर स्टेट डोज देंगे प्रीमाक्विन का। अगर मिक्सड इन्फेक्शन है तो देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है तो अगेन जो है एज स्पेसिफिक आर्टिसनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे 3 डेज़ के लिए विद प्रीमाक्विन 0.25 मिलीग्राम देंगे 14 डेज़ के लिए। वो वाईवैक्स वाला ट्रीटमेंट मिला दिया। अदर है तो वही एज स्पेसिफिक सल्फामेथोक्सामिन पैराडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन 3 डेज़ के लिए, प्रीमाक्विन 0.25 14 डेज़ के लिए। देन नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। तो मलेरिया एलिमिनेशन के लिए विज़न है सस्टेन्ड मलेरिया एलिमिनेशन करना है, टू कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। गोल इज टू एलिमिनेट मलेरिया एंड 0 इंडिजिनस केसेस होने चाहिए थ्रू आउट द इंटायर कंट्री बाय 2030 एंड मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस इन एरियाज वेयर द मलेरिया ट्रांसमिशन हैज़ बीन इंटरप्टेड एंड प्रिवेंट द रीइंट्रोडक्शन ऑफ द मलेरिया। ये विज़न है, सॉरी ये गोल है। देन माइलस्टोन एंड द टारगेट्स टू बी मेट अंडर दिस फ्रेमवर्क। गोल्स है, गोल्स के बाद जो है we'll see the milestone targets to this। तो
उसमें टारगेट्स में कुछ 2024 है, फिर 2027 है, 2030 था, 24 तक बोला गया था 3 चीज़ हम लोग अचीव करेंगे। तो ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ हैव देयर रिस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस API 0.1 पर 1000 पॉपुलेशन एट रिस्क। तो ये जो है API है एनुअल पैरासाइट इंडेक्स। एनुअल पैरासाइट इंडेक्स जो है हम लोग देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये कैटेगरी है इसके अलग अलग 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और प्रिवेंशन ऑफ री एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, उसमें प्रिवेंशन ऑफ री एस्टेब्लिशमेंट है, एलिमिनेशन है, प्री एलिमिनेशन है और इंटेंसिफाइड कंट्रोल है। उसके बेसिस पे देखते हैं डेफिनेशन वाइज। तो जो API है डेफिनेशन में API वैल्यू पैरासाइट इंडेक्स के बेसिस पे देखेंगे। जो 0 कैटेगरी है इसमें प्रिवेंशन ऑफ री एस्टेब्लिशमेंट करना है तो API 0 हो जाएगा, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है हमारे पास। जो कैटेगरी 1 है उसमें एलिमिनेशन फेज़ में है, <1 API है, ऐसी 15 स्टेट्स हैं। एंड जो कैटेगरी 2 है प्री एलिमिनेशन की फेज़ में <1 स्टेट है, बट सम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग more than 1 cases as well. And current status, there are 11 states and UTs, and intensified control stage है उसमें more than 1 केस है। इंटेंसिफाइड कंट्रोल जो स्टेट है उसमें more than 1 स्टेट है, एंड करंट स्टेटस में इस तरह के 10 स्टेट्स ऐसे करके हैं। तो अगर देखेंगे हम लोग तो 2024 तक इसमें जो फ्रेमवर्क है 2000 नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030 तक जो चल रहा है, तो उसमें बाई 2024 ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ हैव देयर रिस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस API <1 per 1000 population at risk, sustained 0 death due to the malaria, and established fully functional malaria surveillance to track investigation and respond to each case, with 31 states and UTs to interpret transmission of malaria, and 0 indigenous cases and death, and 5 states which were under the category 3 in 2014 to enter into elimination phase, and by 2027 indigenous transmission of malaria interrupted, and the entire country to have no indigenous cases and no death due to malaria. By 2030 the entire country to sustain the status of 0 indigenous cases and deaths due to the malaria, and for 3 consecutive years India to initiate the process of certification of malaria elimination status. ये नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था 1953 से स्टार्ट हुआ था, 1958 में इसको फिर इरेडिकेशन प्रोग्राम में कंट्रोल कर दिया गया था, कंट्रोल कोटा इरेडिकेट कर दिया गया था, और फिर अभी दोबारा रियलिस्टिक गोल ड्रेसिंग में फ्रेमवर्क लाया गया है एलिमिनेशन की 2016-17 तक के लिए। जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है तो बाई 2022 करना था ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इंटरप्टेड एंड
zero indigenous cases to be attained in all 26 states and UTs that were under the category of 1 and 2 in 2014 2014 by 2024 तक करना था the incidence of malaria to be reduced to less than 1 case per 1000 population in all states and UTs and their districts. By 2027 हमें करना था कि indigenous transmission of malaria to be interrupted in all states and UTs and 2030 तक करना था malaria to be eliminated throughout the country, entire country and re-establishment of the transmission prevented component हम लोग देख लिए. तो फिर स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान है फॉर मलेरिया कंट्रोल का 2017 से 2022 तक का था. उसमें बोला गया था कि डेवलप ये किया गया था डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा एंड द स्ट्रेटजीज फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द मलेरिया एंड इट्स ट्रांसमिशन जो थे उसमें सर्विलांस एंड केस मैनेजमेंट था. केस डिटेक्शन करना था, पैसिव एज एक्टिव, अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट करना था, उसमें सेंटिनल सर्विलांस करने थे. इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट में इंडोर रेसिडुअल स्प्रे करना है एंड इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स था एंड लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स थे. एंटीवायरल मीजर्स थे इंक्लूडिंग दी सोर्स रिडक्शन. इसके अलावा एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली रिस्पांस था. सपोर्टिव इंटरवेंशन में कैपेसिटी बिल्डिंग, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन and tempo operational research and applied field research. Then there is broad category of malaria elimination program like 2016 से 2030 तक. Broad strategies में there is early diagnosis and radical treatment देना है, case based surveillance and rapid response करना है, integrated vector management करना है जिसमें वही indoor residual spray, long lasting insecticide nets, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स एंड लार्वल सोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें. फिर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली रिस्पॉन्स, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, एडवोकेसी, कोऑर्डिनेशन एंड पार्टनरशिप, बिहेवियरल चेंज एंड कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, प्रोग्राम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें. क्रिटिकल एनालिसिस में जो की इंडिकेटर्स हैं टू मेजर प्रोग्राम टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मलेरिया एलिमिनेशन. इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट नंबर एंड इंसिडेंस रेट of the confirmed malaria cases classified according to the age, sex, parasite, species and other relevant parameters. A number of incidents है of severe malaria cases as well as the case fatality rate जो है. The number of malaria cases in the pregnancy, number and type of the malaria foci, number of confirmed death due to the malaria, and number of states and UTs which have eliminated malaria and are currently in the category 0 phase, and number of the states and UTs which are in elimination phase, number of states and UTs which are in pre-elimination phase, number of states and UTs which are in intensified control state. आउटकम क्या है? आउटकम में प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एट रिस्क हु स्लेप्ट अंडर द ITNLINs in the previous night, proportion of the population protected by the indoor residual spray within past 12 months, the proportion of patients with confirmed malaria who received anti-malarial treatment as per the national policy, number of the cases investigated and classified, and number of foci investigated and classified, number of expected monthly reports received from the health facilities at the national and sub-national level. Malaria control measures, spraying residual insecticide at DDT and malathion, spraying the breeding sites like petroleum oil and Paris green, that is largicides, flooding and flushing of the breeding sites, eliminating breeding places like lagoons and swamps, avoiding exposure to the mosquito bites, wearing long sleeved clothing and trousers after sunset, bed nets impregnated with parathenoids, electric mats to vaporize synthetic parathenoids, burning mosquito coils and mosquito repellents on exposed skin contain diethyl toluamide
and chemoprophylaxis, short term which is less than 6 months and long term which is more than 6 weeks, and chloroquine plus antifoliate drugs like pyrimethamine and proguanil, early diagnosis and prompt treatment. National program for control of काला आजार, एलिमिनेशन ऑफ काला आजार कंपोनेंट में की स्ट्रेटजीज में इनहेंस दी केस डिटेक्शन and complete treatment including the RK39 rapid antigen diagnostic kit and oral multifocin काला आजार में देंगे। इसके अलावा इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन बाय वेक्टर कंट्रोल, सिंथेटिक पैरानॉइड फॉगिंग चलेगा टू एलिमिनेट द सैंड फ्लाइज, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल इम्पैक्ट एंड इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, मॉनिटरिंग सुपरविजन एंड इवेल्युएशन करना है, रिसर्च गाइडेंस ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द काला आजार एंड हैव बीन डेवलप्ड एंड सर्कुलेटेड टू द स्टेट्स, न्यू strategies to reduce the human reservoir of the infection, a rapid diagnostic kit developed by the ICMR, single dose treatment with the liposomal lymphotracin B and 10 around 10 मिलीग्राम पर kg IV देना है। ये दोनों चीज़ अलग से ऐड किया गया है न्यू स्ट्रेटजीज। क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो काला आजार जो है एंडेमिक है मेनी रीजन ऑफ इंडिया। बिहार में 33 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में 4, बंगाल में 11, यूपी में 6 डिस्ट्रिक्ट एंडेमिक्स हैं। एंड स्पोरेडिक केसेस जो हैं ये होते रहते हैं फ्यू अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एज वेल। एंड काला आजार नॉट बीइंग एलिमिनेटेड येट थ्रू दो द करंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम वॉज लॉन्च, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 1990-91 चल रही है। पोस्ट काला आजार टर्मिनल लिशमेनियासिस केसेस ये इंक्रीज हुए हैं 17% से 2020-21 के कंपेरिजन में। अचीवमेंट क्या क्या है काला आजार प्रोग्राम का, तो डिक्लाइन हुआ था इंसिडेंस इन दी काला आजार एंड जो 1992 में 70,000 था लगभग, 2020 आते आते 2000 के अराउंड बचा है बस। 2020 आउट ऑफ 633 एंडेमिक ब्लॉक्स ओनली 16 ब्लॉक्स रिपोर्टेड अबव एलिमिनेशन थ्रेशोल्ड, इसमें 12 झारखंड के और 4 बिहार के थे। जो रिमेनिंग 97.5% जो ब्लॉक्स हैं अचीव्ड एलिमिनेशन टारगेट्स एंड टिल अगस्त 2021 ओनली 2 ब्लॉक्स ऑफ झारखंड हैव रिपोर्टेड अबव एलिमिनेशन थ्रेशोल्ड। वेस्ट बंगाल हैव सस्टेन्ड एलिमिनेशन टारगेट सिंस 2017, यूपी हैव सस्टेन एलिमिनेशन टारगेट सिंस 2019। अप टू 2020 to 2021 40% डिक्लाइन इन दी काला आजार केसेस हुए हैं। एक्टिव केस जो है सर्चेज हैं इन दी काला आजार फोर्टनाइट। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में जो एजेंट्स हैं वो चेरिया ब्रोंकाइफाई एंड उसमें वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ब्रूगिया मलाई है, मैंसोनिया वो है वेक्टर है, ब्रूगिया टिमोरी है, एनाफिलीज है एंड मैंसोनिया है। नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये सिंस 1955 चल रहा है। ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेशन ऑफ दी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। कंपोनेंट जो है स्ट्रेटजी है फॉर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस दो एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड tablet diethyl carbamazepine 100 milligram and albendazole 400 HS स्टार्ट देना है for more than 5 years to eligible population to interrupt the transmission of the disease except pregnant female, children less than 2 years and seriously ill patient, इन सबको नहीं देना है। होम बेस्ड मैनेजमेंट लिम्फेडेमा का अगर देखेंगे तो सिंपल वॉशिंग ऑफ द फुट, मेंटेन हाइजीन टू प्रिवेंट सेकेंडरी लिम्फेडेमा का सेकेंडरी इन्फेक्शन, अप स्केलिंग ऑफ द हाइड्रोसील सर्जरी करना इन आइडेंटिफाइड CST डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजेस। कंट्रोल मेजर्स में प्रोटेक्शन ऑफ मॉस्किटो बाइट्स है एंड कीमोप्रोफाइलेक्सिस है। क्रिटिकल एनालिसिस में क्राइटेरिया फॉर एलिमिनेशन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस सीजेस टू बी अ public health problem
when microfilaria carries less than 1%, and children born after the initiation of this elimination of lymphatic filariasis are free from circulating anemia. That is the presence of adult filarial form in the human body. Continue to be heavily infected with the lymphatic filariasis. कैसे कौन से हैं? तो 16 स्टेट्स हैं, 5 यूटी है। 16 स्टेट में आंध्र प्रदेश में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तेलंगाना में 7 है, बिहार में 7 है, असम में 7, बिहार में 38 है, छत्तीसगढ़ में 9, गोवा में 2, गुजरात में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, झारखंड में 18 है, कर्नाटका में 8 है, केरला में 11 है, एमपी में भी 11 है, महाराष्ट्र 17 है, उड़ीसा में 20 है, यूपी में 51 है, सबसे ज़्यादा 51 है डिस्ट्रिक्ट हैं, तमिलनाडु में 20 है, वेस्ट बंगाल में 12 है, और यूटीज़ में पौंडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप, इन सब में है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आते हैं ट्यूबरक्लोसिस में RNTCP। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में स्टार्ट हुआ था NTP के रूप में, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम NTP। लो ट्रीटमेंट सक्सेस था इसका, हाई डेथ एंड डिफॉल्ट रेट थी, MDR-TB स्प्रेड हो रहा था, इसके लिए इसको सक्सेस नहीं हो पाया। तो 1993 में रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP स्टार्ट हुआ था। इसको फाइनेंशियल सपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसी से मिलता है, ग्लोबल TB ड्रग फैसिलिटी है, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, TB एंड मलेरिया है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID है, एंड डेनिडा है, डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीवमेंट ऑफ एटलीस्ट 85% क्योर रेट ऑफ इन्फेक्शियस केसेस ऑफ TB थ्रू DOTS involving the peripheral health functionaries, augmentation of the case finding activities through quality sputum microscopy, and to detect at least 70% of the estimated cases। फेज़ 1 में 1993 से 2006 तक फेज़ 1 है एडॉप्शन ऑफ द इंटरनेशनली रिकमेंडेड डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी DOTS स्ट्रेटजी। फिर मेन कंपोनेंट ऑफ DOTS जो कि देखेंगे तो उसमें पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, डायग्नोसिस ऑफ क्वालिटी एश्योर्ड स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वालिटी एश्योर्ड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी ड्रग, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, सारी आएगी फेज़ 2 में। फेज़ 2 में 2006 से 2014 तक अडॉप्शन ऑफ द WHO स्टॉप्स TB स्ट्रेटजी है, एम इज टू कंसोलिडेट द गेन मेड टू डेट and to widen the services in terms of activity and access and to sustain the achievement. Other initiative that has been taken तो उसमें नेशनल एयरबोर्न कंट्रोल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी है फॉर प्रैक्टिकल अप्रोच टू लंग हेल्थ। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एंड TB स्ट्रेटजी हुआ था टिल 1935 तक, तो उसके वजह से RNTCP का रिनोमेनक्लेचर कर दिया गया था तो इन NTEP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 2014 नोट्स। तो नेक्स्ट जो है DOTS में डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। तो DOTS इन पल्मोनरी TB कंट्रोल प्रोग्राम में क्या रोल रहा है? तो इट इज़ एन स्ट्रेटजी टू इंश्योर क्योर बाई providing the most effective medicine and confirming that it is taken. The DOTS strategy constitute following which started since 1994। तो इसमें गवर्नमेंट कमिटमेंट है एंड केस डिटेक्शन थ्रू प्रेडोमिनेटली पैसिव केस फाइंडिंग है, स्टैंडर्डाइज शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी है टू एट लीस्ट ऑल कन्फर्म्ड स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, डिक्रीज प्रॉपर केस मैनेजमेंट कंडीशन है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम फॉर रेगुलर ड्रग सप्लाई ऑफ ऑल द एसेंशियल्स एंड TB ड्रग्स है, इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर बोथ प्रोग्राम सुपरविजन एंड इवेलुएशन। फिर DOTS जो है DOTS इज द ओनली स्ट्रेटजी विच हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड
to be effective worldwide on a program basis. During intensive phase of treatment, a health worker or other trained person watches as the patient swallows the drug in his presence. इसके अलावा ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएशन फेज पेशेंट जो है कोई इशू होता है मेडिसिन फॉर 1 वीक एंड एक मल्टीप्लिस्टर कॉम्बी पैक होता है एंड द फर्स्ट डोज जो होता है उसमें सोलो किया जाता है विद पेशेंट द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ वर्कर. कंप्लीट कंजम्पशन चेक किया जाता है बाय रिटर्न ऑफ एम्प्टी मल्टीप्लिस्टर कॉम्बी पैक व्हेन पेशेंट कम टू कलेक्ट द मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक. ड्रग्स जो होते हैं दे आर प्रोवाइडेड इन द पेशेंट वाइज बॉक्सेस विद सफिशिएंट शेल्फ लाइफ. एक बॉक्स खुलेगा एक पेशेंट के लिए. देन देयर इज स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी. WHO ने डेवलप किया है स्ट्रेटजी इन 2006 विच बिल्ड्स ऑन द सक्सेस ऑफ डॉट स्ट्रेटजी 1994 से 2005 तक है एंड एड्रेसेस द अनमेट नीड. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अचीव द यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी डायग्नोसिस एंड पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट. रिड्यूस करना है दी ह्यूमन सफरिंग एंड सोशो इकोनॉमिक बर्डन एसोसिएटेड विद ट्यूबरक्लोसिस. प्रोटेक्ट करना है पुअर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, हाइपरटेंशन, MDR, ट्यूबरक्लोसिस. सपोर्ट करना है डेवलपमेंट ऑफ न्यू टूल एंड इनेबल देयर टाइमली एंड इफेक्टिव यूज. कंपोनेंट में परसू करना है हाई क्वालिटी डॉट्स एक्सपेंशन एंड एनहेंसमेंट एंड एड्रेस करना है ट्यूबरक्लोस, TB, HIV, MDR, TB एंड अदर चैलेंजेस. कंट्रीब्यूट टू करना है टू दी हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड इंगेज करना है ऑल केयर प्रोवाइडर्स. एम्पावर करना है पीपल विद ट्यूबरक्लोसिस एंड कम्युनिटीज़. इनेबल करना है एंड प्रमोट करना है रिसर्च को. कंट्रीब्यूशन क्या है स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी का? तो एस्टेब्लिश दी बेसिस रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग दी हाई क्वालिटी ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू meeting the tuberculosis related targets of MDGs by and of halting the beginning to reverse the TB epidemics between 2000 से 2014. Improvement in the quality assured diagnosis and treatment of the TB contributed to saving 43 million lives worldwide and improved the outcome in terms of suffering and death. Limitations here are the very little effect on achieving the desired impact in terms of declining the incidence rate and dividing down the TB epidemics. It failed to address the perspective that TB is not the public health problem but also the disease associated with the social issues like poverty. A 7-point plan of action क्या है? given in the emergency constitution of the public health expert held in Johannesburg on 7 to 8 September. सेवन पॉइंट एक्शन प्लान बुक देख रहे थे. सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच. तो गिवन इन द इमरजेंसी कंसल्टेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हेल्ड इन द जोहान्सबर्ग 7 to 8 सितंबर 2006 में टू लिमिट द बर्डन ऑफ MDR and XDR TB. शॉर्ट टर्म में इसमें बोला गया था कि कंट्री शुड डेवलप द नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान फॉर MDR TB and XDR TB and ensure that basic TB control measures meet international standard for TB care and are fully implemented. Conduct the rapid survey of MDR TB and XDR TB using a standardized protocol to assess the geographical and temporal distribution of XDR in the vulnerable population. Strengthen and expand the national TB laboratory facilities by addressing all the aspects of lab procedures and management. Implement करना है infection control precautions in the healthcare facilities according to the WHO guideline
with special emphasis on those facilities providing care for the living with HIV and AIDS. In long term, countries should establish the capacity for the clinical and public health managers to respond effectively to MDR TB and XDR TB, promote universal access to antiretroviral therapy for all TB patients through close collaboration with treatment and care program, and for people living with HIV/AIDS, support and income funding for research into the development of new anti-tubercular drugs and rapid diagnostic test for MDR TB and XDR TB. And then anti-TB strategy. Anti-TB strategy में इंडिया is a signatory of this World Health Assembly strategy and vision में a world free of tuberculosis, zero death, disease and suffering due to tuberculosis. Goal is to end the global TB epidemic. And indicator, there are some indicators, some milestones and targets. तो इंडिकेटर में रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टीबी डेथ कंपेयर टू 2015, तो डेथ 2035 तक 20 तक 35% और 35 से 75% का माइलस्टोन है। टारगेट कितना अचीव हो गया है, तो 2030 तक 90% SDG का टारगेट है और NTB 2025 तक 95% तक का है। फिर इंसिडेंस रेट देखेंगे 2015 जो है कंपेयर में, तो 20% तक रिडक्शन करना है इंसिडेंस रेट में, एंड 2020 तक का टारगेट था, और 2035 तक का टारगेट था 50% रिडक्शन करना है। 2030 SDG में 80% बोला गया है, एंड 2090 टारगेट जो है 90% है, 50% तक जा रहे हैं। TB affected family facing the catastrophic cost due to tuberculosis, it is 0 in all the milestone and targets of that are there in year wise। The principle में गवर्नमेंट का स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी विथ मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन है प्रिंसिपल में। फिर स्ट्रॉन्ग कोलिशन विद सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ राइट्स, एथिक्स एंड इक्विटी है। एडॉप्शन ऑफ strategy and targets at the country level with global collaboration है। पिलर्स में integrated patient centered care and prevention, component में early diagnosis of tuberculosis including the universal drug susceptibility testing and systemic screening है of contact and high risk group, treatment of all people with TB including the drug resistant TB and patient support, collaborative HIV TB activities and management of comorbidities, presumptive tuberculosis of persons at the high risk and vaccination agent against the tuberculosis, the bold policies and supportive system, उसमें political commitment with adequate resources of TB care and prevention, engagement of communities, civil societies, organization and public and private care providers, universal health coverage, policy, regulatory framework for the case notification, vital registration, quality and rational use of medicines and infection control, social protection, poverty alleviation and action on the other determinants of tuberculosis, ये सारी भी चीज़ें हैं। then intensified रिसर्च एंड इनोवेशन, तो उसमें जो डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड रैपिड अपटेक ऑफ न्यू टूल्स, इंटरवेंशन एंड स्ट्रेटजीज आर देयर, रिसर्च टू ऑप्टिमाइज द इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट एंड प्रमोट द इनोवेशन। नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। देन सेंट्रल TB डिवीज़न है, स्टेट TB सेल है ऑफ 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट TB सेल्स है 67 डिस्ट्रिक्ट्स का,
टीबी यूनिट है 1/1.5 to 2.5 लाख पॉपुलेशन। डिजिग्नेटेड जो है माइक्रोस्कोपी सेंटर है 50,000 से 1 लाख पॉपुलेशन का। पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट है 3, नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी 6, इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरीज है 29, स्टेट टीबी ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है 26, कल्चर एंड डीएसटी लैब्स हैं 42, नोडल डीआरटीबी सेंटर्स हैं 154, सीबी नेट लैब्स हैं 1180। न्यू इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं टीपी में? निक्षय पोर्टल है, टीबी नोटिफिकेशन टू सीएमओ एंड डीएचओ, बैन ऑन दी सीरोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। एनटीपी जो है इंडोर्सेस दी ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस्टिक्स, स्मीयर माइक्रोस्कोपी फॉर एसिड फाट बेसिलाई, स्पूटम स्मीयर stained with the Zeden staining, fluorescence stain, and examine under the direct or indirect microscopy with or without LED. Culture में there is solid culture like Lowenstein media, or liquid culture there is middle broth media using the manual, semi-automatic and automatic machines. बैकटेक मीडिया है, MGID है। रैपिड डायग्नोस्टिक मोलिकुलर टेस्ट है, कन्वेंशनल PCR बेस्ड लाइन प्रोब बेसिस है फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स। रियल टाइम PCR है नेट का फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स। जीन एक्सपर्ट है। रेडियोग्राफी में चेस्ट एक्सरे, PA व्यू है वेर एवर अवेलेबल। एंड ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, हार्मोन टूक्स टेस्ट। न्यूअर इनिशिएटिव है जो डेली रेजिम and for pediatric tuberculosis, daily regime for all forms of tuberculosis, pilot for the universal access to the TB cases, universal drug susceptibility testing है DST, shorter regimen and bedaquiline for drug resistant tuberculosis। कैंपेन मोड में एक्टिव केस फाइंडिंग करना है। देन नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान फॉर TB एलिमिनेशन 2017-2025 का नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान। तो इट इज़ बिल्ड ऑन दी सक्सेस ऑफ लास्ट नेशनल एक्शन, जो नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान था 2012 से 2017 तक का, उसी की सक्सेस पे बिल्ड ऑन है। 3 ईयर का इसका कोस्टेड प्लान है एंड 8 ईयर का स्ट्रेटजिक डॉक्यूमेंट था। एम्बिशन क्या है? टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंसिडेंस, प्रिवेलेंस एंड मोर्टेलिटी एंड टू अटेन द ग्लोबल एंड TB टारगेट्स 5 years ahead of the sustainable development goal of TB free India। विजन क्या है? TB free India with 0 death हो, 0 disease, 0 poverty due to tuberculosis। Aim is to achieve the elimination of the tuberculosis by 2025। Goal is for a rapid decline in the burden of TB, morbidity and mortality while working towards the elimination। Objectives में find all drug sensitive TB and drug resistant TB cases with an emphasis on reducing the TB patient seeking care from private providers and undiagnosed TB in high risk population। Initiate करना है, sustain करना है all patients on the appropriate anti-TB treatment wherever they seek care with patient friendly system and social support। प्रिवेंट करना है द इमरजेंस ऑफ TB इन द सस्टेनेबल पॉपुलेशन। बिल्ड एंड स्ट्रेंथन द इनेबलिंग पॉलिसीज, empower institutions, additional human resources with enhanced capacity and provide adequate financial resources। की स्ट्रेटजी में प्राइवेट सेक्टर ने एंगेज करिए, एक्टिव केस फाइंडिंग, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस केस मैनेजमेंट, एड्रेसिंग सोशल डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडिंग द न्यूट्रिशन, रोबस्ट सर्विलांस सिस्टम, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। टारगेट जो है टिल 2025 तक क्या क्या टारगेट है? 80% रिडक्शन करना है TB इंसिडेंस 2011 से 43 पर लाख तक लाना है। 90% रिडक्शन करना है मोर्टेलिटी, 32 से 3 मोर्टेलिटी पर लाख करना है। 0% लाना है पेशेंट हैविंग कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ड्यू टू TB। नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान है 17 से 25 का। इसका रिजल्ट फ्रेमवर्क देखेंगे अगर तो जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द इम्पैक्ट इंडिकेटर्स एंड आउटकम इंडिकेटर्स। इम्पैक्ट इंडिकेटर्स 4 इम्पैक्ट हैं, इंसिडेंस रेट में रिडक्शन, प्रिवेलेंस में रिडक्शन, मोर्टेलिटी में एंड कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट। तो इंसिडेंस जो है बेस लाइन
2015 का जो है बेस लाइन था, 2020, 23 और 25 के टारगेट्स हैं। तो जो बेस लाइन 2015 217 इंसिडेंस था पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन, 44 टारगेट है। एंड 2025 का इन प्रिविलेंस जो है 320 पर लाख प्रिविलेंस था, 65 टारगेट है। मोर्टेलिटी 32 थी, 3 टारगेट है। एंड 35% कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट था, 0 टारगेट है। आउटकम इंडिकेटर्स में टोटल टीबी पेशेंट नोटिफिकेशन जो है मिलियंस में, तो 1.74 मिलियन था बेस लाइन, 2 तक ले जाना है। टोटल पेशेंट प्राइवेट प्रोवाइडर नोटिफिकेशन जो है 0.19 था, इसको 1.2 तक करना है। फिर MDR और रिफाइन रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट नोटिफिकेशन ये भी 28,000 था, नोटिफाई करके 55,000 तक लाना है। प्रपोर्शन ऑफ नोटिफाइड पेशेंट ऑफर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग ये 25% था, उसको 100% तक टेस्ट करना है हमको। एंड प्रपोर्शन ऑफ नोटिफाइड पेशेंट इनिशिएटेड ऑन ट्रीटमेंट 90% था, 95% तक इनिशिएट कराना है। सब टीबी सक्सेस रेट अमंग दी ड्रग सेंसिटिव टीबी ये 75% से 92% तक लाना है। और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में 46% था, 75% तक लाना है। प्रपोर्शन ऑफ आइडेंटिफाइड टारगेटेड की पॉपुलेशन अंडरगोइंग दी एक्टिव केस फाइंडिंग, तो ये एक्टिव केस फाइंडिंग होती नहीं थी, इसको 100% तक लाना है, 0 से 100 करना है। फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू DBT ये भी 0% था, 90% तक लाना है। एंड प्रपोर्शन ऑफ आइडेंटिफाइड एलिजिबल इंडिविजुअल फ्रॉम फॉर प्रिवेंटिव थेरेपी इनिशिएटेड ऑन ट्रीटमेंट ये 10% केवल था, 95% तक ले आना है। स्ट्रेटजिक पिलर जो है, स्ट्रेटजिक प्लान के 4 स्ट्रेटजिक पिलर है। डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड, DTPB अप्रोच है ये। फाइनेंशियल असिस्टेंस तो होल वर्ल्ड बैंक का एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID है और WHO ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। जो गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% granting rates in the implementing agencies like states and UTs. States are expected to use the existing infrastructure and they provide some manpower sources. Drug resistant tuberculosis DRTB जो है it is major culpable factor, genetic mutation in TB bacilli, तो INHA म्यूटेशन है, CATG म्यूटेशन है एंड FABG1 म्यूटेशन, नॉक्सीआर म्यूटेशन है, ये सब आइसोनियाजाइड के लिए है। एंड पहले तो ये हो गया जेनेटिक म्यूटेशन। फिर इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट की वजह से, तो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट इज ड्यू टू इनएडिक्वेट regime या प्रोवाइडर प्रोग्राम साइड लाइक एब्सेंस ऑफ गाइडलाइन या इनअप्रोप्रिएट गाइडलाइन है, नॉन कंप्लायंस है विद द गाइडलाइन, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ स्टाफ, नो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है या पुअरली फंडिंग है प्रोग्राम की। इसके अलावा जो ये था, हम लोग को जेनेटिक म्यूटेशन देख रहे थे, तो आइसोनियाजाइड से कितने म्यूटेशन हम लोग देख लिए थे, INHA, CATG, बाकी जो है म्यूटेशंस, तो INHA प्रोमोटर म्यूटेशन ये ट्यूनामाइड के लिए होता है, फ्लोरोक्विनोज के लिए GYRA, GYRB है, एंड RRS एंड सिस प्रोमोटर्स ये अमीका सिंकानामाइसिन, कैप्टिमाइसिन के लिए। फिर नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट में, नेक्स्ट इज ड्रग की सप्लाई या क्वालिटी इनएडिक्वेट है, तो ड्रग साइड जो है इनएडिक्वेसी इज लाइक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स हैं, स्टॉक आउट्स हैं, डिलीवरी डिसरप्शंस हैं, पुअर क्वालिटी हो गया, पुअर स्टोरेज कंडीशन, रॉन्ग डोसेज, रॉन्ग कॉम्बिनेशंस, पेशेंट जो है इनएडिक्वेट ड्रग इनटेक है, एंड पुअर एडहेरेंस है, पुअर डॉट जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू पेशेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री ड्रग है, सोशल
and economical barriers, stigma associated with the disease, like for example this is a very important factor, malabsorption, substance abuse disorder. These are some patient factors as per patient are defaulters. Then next question is how the tuberculin test is इंटरप्रिटेड. कैसे इंटरप्रेट करते हैं हम लोग? मोन्टेक्स टेक्स होता है, उसमें इंजेक्शन 1 ट्यूबरकुलोन यूनिट ऑफ प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD देते हैं इन 0.1 ml इंट्राडर्मली ऑन द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ लेफ्ट फोर आर्म आफ्टर 48 to 96 आवर्स एंड 72 आवर जो है इट इज़ आइडियल टाइम. एंड इंड्यूरेशन जो होता है इसमें वो less than 6 millimeter, 6 to 9 millimeter and 10 or more than 10 millimeter का there will be induration. and negative test होगा और term negative and false negative present रहेगा. 6 to 9 will be doubtful, it may be due to the atypical mycobacteria. and positive test में complain of past or present infection by mycobacterium tuberculosis. and 5 to 10 अब इसमें देखेंगे 5 to 10 मिलीमीटर है, मोर देन 10-20 मिलीमीटर है, 10 to 20 मिलीमीटर है, मोर देन 20 मिलीमीटर है. तो ट्रू निगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं. फॉल्स निगेटिव कंडीशन किस कैसे हो सकती है? तो मतलब ट्यूबरकुलोसिस है बट ट्यूबरकुलोन जो ड्यूरेशन लेस देन 6 mm आया, लाइक इम्यूनो सप्रेशन में, लाइक प्रेगनेंसी, डिसीज, HIV, माल न्यूट्रिशन, सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, ग्लैंडुलर फीवर, recurrent liver virus vaccination, live virus vaccination like in measles, recent कोई दूसरा live virus vaccination हुआ measles recently हुआ है, या immunosuppressive drugs ले रहे हैं, steroid ले रहे हैं, incorrect injection of PPD हो गया. डाउटफुल जो होता है टिपिकल माइकोबैक्टीरिया बताई दिए. जो पॉजिटिव जो आया है उसमें अगर मोर देन 20 है यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, दे हैव इवन ग्रेटर चांस ऑफ डेवलपिंग TB. तो ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस का. देन वी विल सी अबाउट HIV एड्स. तो नेको का नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये देखते हैं. नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की 95 टारगेट्स हैं. तो इट एम एट एंडिंग एड्स एट एज पब्लिक हेल्थ थ्रेट फॉर पीपल लिविंग विद HIV by 2030 by achieving fast track targets by 2025. They are 95% of people living with HIV know their status, of which 95% are on ART, of which 90% have viral suppression. ये 95 टारगेट है. कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो एंटीनेटल क्लिनिक एंड पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है. एंड कैटेगरीज में मोर देन 1% ANC and PCT prevalence in the district at any time in any of the sites in the last 3 years. and category B है less than 1% ANC antenatal transmission parent to child transmission prevalence है in all the sites during the last 3 years associated with more than 5% prevalence in any high risk groups. and जो कैटेगरी C है इसमें less than 1% NC prevalence है in all the sites during the last 3 years with less than 5% in all the STD clinics attendees or any high risk group with known hotspot like migrants, truckers, large aggregation of factory workers और tourists. ये सारी high risk groups हैं. कैटेगरी D में less than 1% of antenatal care prevalence है in all sites during the last 3 years with less than 5% of all STDs
or study clinical attendees or any high-risk group of poor HIV data with no known hotspot. PITC जो है प्रोवाइडर इनिशिएटेड HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, इंटेंसिफाइड केयर केस फाइंडिंग है, एंड लिंक ART सेंटर है, एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस हैं. TB and HIV coordination to reduce the mortality. प्रिवेंशन में आइसोनियाजाइड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है. हम लोग प्रिवेंशन TB HIV कोऑर्डिनेशन टू रिड्यूस मोर्टेलिटी देख रहे थे. फर्स्ट इज प्रिवेंशन इटसेल्फ. तो प्रिवेंशन में आइसोनियाजाइड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, एंड एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल है, एंड अवेयरनेस जनरेशन हो गया. देन अर्ली डिटेक्शन ऑफ TB HIV, तो 100% कवरेज ऑफ PITC इन TB पेशेंट. देन प्रोवाइडर इनिशिएटेड टेस्टिंग एंड काउंसलिंग PITC जो है इन प्रिजम्पटिव TB केसेस, रैपिड डायग्नोस्टिक्स फॉर रिडक्शन ऑफ TB एंड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इन पीपल लिविंग विद HIV, एंड इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग एक्टिविटीज़ एट ऑल HIV सेटिंग्स लाइक अपना ART में, ICTC में, RECI एंड टारगेटेड इंटरवेंशन सेटिंग में. फिर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ TB HIV, जो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ART करना है, एंड प्रॉम्प्ट इनिशिएशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट करना है. मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल TB HIV केसेस, TB HIV पेशेंट ऑन PI based ARV, TB HIV पेशेंट इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वेमेन, एंड ड्रग रेजिस्टेंट TB HIV केसेस, इनके सबके स्पेशल मैनेजमेंट करने हैं. फिर HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज, तो इन इंडिया इट इंक्लूड्स दी कंपोनेंट होते हैं. इंक्लूड फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ICTC, देन प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन PPTCT, एंड HIV TB कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़. ये लेवल्स ऑफ HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज देखेंगे. तो इन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, स्टैंड अलोन ICTCs हैं, एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल हॉस्पिटल एंड CHC हैं. स्टैंड अलोन ICTC के साथ फैसिलिटेटिंग ICTC भी है. विलेज लेवल पे 24/7 रनिंग PHCs, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लैब एंड NGOs हैं. इस पे स्टैंड अलोन ICTC एंड फैसिलिटी ICTC है. एंड कम्युनिटी लेवल पे HIV स्क्रीनिंग यूजिंग होल ब्लड फिंगर प्रिक टेस्ट, मोबाइल ICTC, एंड रीचिंग वल्नरेबल हाई रिस्क ग्रुप एंड अनरीच्ड पॉपुलेशन. लेवल्स हो गए. देन फंक्शनिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, PPTCP जो प्रोग्राम है वो देखते हैं. 2002 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत उसको चलाया गया था टू ऑफर HIV टेस्टिंग टू एवरी प्रेग्नेंट वीमेन, से यूनिवर्सल कवरेज हो इन द कंट्री so as to cover all estimated HIV positive pregnant women and eliminate the transmission of HIV from mother to child. Key goals क्या था? To ensure the integrated prevention of parent to child transmission, delivery with the existing RCH program, essential जो है packing of this PPTCT services in India, HIV counseling and testing
to all the female enrolled into the antenatal care, family-centric approach, lifelong ART to all the pregnant and lactating HIV infected female regardless of the stage, institutional deliveries and care for associated conditions like STI, RTI, tuberculosis and opportunistic infections, nutrition, counseling, psychological support to HIV infected pregnant female, exclusive breastfeeding and retroviral prophylaxis to infant, integrated follow-up of HIV exposed infant and cotrimazole prophylaxis therapy, and early infant diagnosis at 6 weeks age onwards, strengthening the community follow-up studies. और उसमें पैथोजेनेसिस, बैक्टीरियल स्टडीज कैन बी बैक्टीरियल में नीजेरिया गोनोरिया कराइगोरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, salpingitis, epididymis, pelvic inflammatory disease, फिर क्लेमाइडिया, ट्रैकोमाइटिस, लिम्फोग्रानुलोमेनरम, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस ये भी कराएगा अपना, रिटर सिंड्रोम कराता है, ट्रेपेनोमा पैलिडम, विल्कोसिफिलिस, एस्टिक्राई विच कॉल्ड शंक्रोइड्स and condyle or Calamantobacterium granulomatis, ये डोनोवेनोसिस कराता है, ग्रेनुलोमा इंग्वाइनल. देन वायरल STDs में herpes simplex virus 2, hepatitis B virus, human papilloma virus and HIV virus will cause genital herpes, acute or chronic herpes, genital and anal warts and AIDS. मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस भी होता है, दैट कॉजेज जेनिटल मोलस्कम कंटेजियोसम. प्रोटोजोअल में ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस विल कॉज वेजिनाइटिस, एंड दे विल बी फंगल में कैंडिडा एल्बिकेंस एंड एक्टोपैरासाइट्स, थाइसिस प्यूबिस, लाइस इन्फेस्टेशन विल occur. फिर रोल ऑफ IC सिस्टम इन द मैनेजमेंट ऑफ STD. तो IC is the key information education communication. So it is a key in generating awareness on the prevention as well as motivating access to the testing, treatment, care and support. So communication in the National AIDS Control Program 4 is directed to the safe sexual behavioral changes in the high risk group, generate demand for the care, support and treatment, and reinforce positive attitude, belief, practices to reduce social stigma and discrimination. Adolescent का एजुकेशन प्रोग्राम 16 आवर्स सेशन है ड्यूरिंग दी क्लास 4 एंड क्लास 9 एंड क्लास 11 देना है एजुकेशन प्रोग्राम. फिर रेड रिबन क्लब्स हैं हमारे पास फॉर्म्ड इन दी कॉलेजेस टू इनकरेज दी पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऑफ HIV प्रिवेंशन. सुरक्षा क्लिनिक्स हैं that branded by the NACO developed a communication strategy for generating demand for STI or SRIs services. Then pre-packed STI and SRI color coded kits are there. There will be kit 1 में it will be green color, urethral discharge है, cervicitis है, rectal discharge, इसमें cefixime देना है, erythromycin देना है,
किट 2 विल बी ग्रीन वेजाइटिस के लिए फ्लूकोनाजोल देना है 150 mg। वाइट जो कलर है जेनाइटल अल्सर के लिए, इसमें बेंजाथिल पेनिसिलिन देना है 2.4 इंटरनेशनल यूनिट। किट 4 ब्लू है, ये भी जेनाइटल इंसुलिन के लिए है, जिसमें पेनिसिलिन एलर्जी हो उनके लिए, तो उसमें डॉक्सीसाइक्लिन देना है 100 मिलीग्राम। जो रेड किट है, रेड किट जो है herpetic अल्सर्स के लिए एसाइक्लोविर देना है 4 मिलीग्राम TDS 6 डेज के लिए। येलो किट है, लोअर एब्डोमिनल पेन है PAD के लिए, इसमें सेफिक्सिम डॉक्सीसाइक्लिन मेट्रोजेल देना है। ब्लैक जो है इंगोइनल बुबो के लिए है, इसमें एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन ये सारी चीज़ें देना है। Treatment of the partners is also simultaneously except in genital herpes. If we discuss in brief the epidemiological factors which had led to the spread of dengue in different parts of the country. What are the reasons which have led to the major shift in the geographic extent of the dengue in the country? The reason increasing the potential for vector to breed at the high level and make environmental transmission conducive in the urban areas. Rapid and unplanned urbanization, failure of urban authorities to provide civil amenities, poor public health infrastructure, domestic artificial water storage, and recent occurrence of rural spread the vector due to the development of the rural water supply schemes, impaired transport system, scarcity of water, lifestyle changes. How the climate change impacting the disease, उसमें ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करना है इन द आउटसाइड टेम्परेचर इवन 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज अगर होगा तो इसमें एक्सटेंसिक incubation period of the dengue virus will be shortened. Dehydration in the mosquito, it will increase the thirst. There will be more infected mosquitoes available for the longer duration, and dehydration will increase जो thirst है, increased tendency of the biting होगी। irregular जो rainfall है, frequent outbreaks due to the water logging. It is being the domestic breeder is endophagic and endophilic, increase in the man-mosquito conflict, increase in the biting rate by infectious mosquitoes, increase in the incidence of dengue. And discuss in brief the guidelines laid down by the Directorate of National Vector Disease Control Program for the prevention and control of the dengue. Personal prophylactic measures हैं, use of mosquito repellent क्रीम्स हैं, लिक्विड्स हैं, coil and mats हैं, wearing of full sleeve shirt करिए and full pant with socks, use of bed nets for sleeping infants and young child especially, children during daytime to prevent mosquito bite, biological control, use of larvivorous fish in ornamental tanks, use of biocides, chemical control में larvicide like a bait in the big breeding containers and aerosol space spray during the daytime. Environmental management and source reduction method, detection and elimination of breeding sources, management of rooftop porticos and sunshades, proper conveying of stored water, reliable water supply, observation of वीकली ड्राई डे। दिल्ली में एवरी संडे 10 सेंटीमीटर 10 am फॉर 10 minutes कैंपेन ड्राई डे रहेगा। हेल्थ एजुकेशन थ्रू मीडिया रिसोर्सेज लाइक TV, रेडियो, cinema slides, community participation में sensing and involving the community for detection of the Aedes breeding places,
and their elimination. And 7 वैक्सीन्स जो हैं 7 ये जो डेंगू की वैक्सीन है ये डेनवैक्स 1A है, टेट्रावेलेंट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और उसको 0, 6 and 12 months पे सबको ने दिया था इन चिल्ड्रन को. These are the things about dengue. Then next topic is regarding the reproductive child health. Mining Development Goals MDG, Millennium Development Goals MDGs, they are related to the health. तो हेल्थ रिलेटेड MDGs इंडिकेटर जो है उसमें इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर करने का था, प्रिवेलेंस ऑफ अंडरवेट under 5 children, and proportion of population below the minimum level of dietary energy consumption, reduce the child mortality, under 5 mortality rate, and IMR, proportion of 1-year-old children immunized against the measles, improve maternal health, improve maternal mortality rate, proportion of birth attendants by skilled birth personnel, combat HIV/AIDS, malaria and other diseases, HIV prevalence among the young people of 15 से 25 years, and condom use rate जो है of the contraceptive prevalence rate, number of children orphaned by the HIV/AIDS, prevalence of the death rates associated with malaria, proportion of population in malaria risk areas using the effective malaria prevention treatment measures, prevention and death rates associated with tuberculosis, and proportion of TB cases under the dots. जन इंश्योर करना एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उसमें proportion of population using the solid fuel and proportion of population of urban and rural area with sustainable access to improved water resources, proportion of urban population with access to the improved sanitation. Goal 8 था development of global partnership of development, proportion of population with इसमें indicator 46 था, तो population to access the affordable essential drugs on a sustainable basis. Challenges क्या थे for MDGs, तो lack of synergy among goals, global economic crisis, lack of interconnectivity थी between goals, lack of consideration of economic and environmental dimensions, narrowed focus to equity issues, and limited understanding about the holistic concept among public health professionals, lack of full ownership and leadership, lack of transparency, lack of enabling environment, lack of funding, lack of policy space for proper countries, poor countries and political instabilities. ये सारी प्रॉब्लम्स थी. Then coming to the NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो इसका क्या की स्ट्रेटजी थी, क्या मेन एम था, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग. और द की एरियाज एक्शन प्रपोज्ड फॉर दिस, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लान ऑफ एक्शन टू, किस लिए प्लान ऑफ एक्शन, किसके लिए, टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या काम किए गए थे. तो उसमें पहला है स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट हेल्थ वर्कर बाय क्रिएशन ऑफ अ कैडर ऑफ आशा बनाना है. आशा क्या है, क्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. फिर स्ट्रेंथनिंग दी सब सेंटर बाय सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग, बोथ एलोपैथी है इसकी एसेंशियल ड्रग सप्लाई करनी है इन केस ऑफ एडिशनल आउटले वेयर एवर नीडेड
प्रोविज़न ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल एंड एडिशनल ANM ये लाना है। सैंक्शन करना है न्यू सब सेंटर्स, अपग्रेड करना है एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स को। स्ट्रेंथनिंग ऑफ दी सब सेंटर्स विथ अनटाइड फंड्स of around 10,000 per annum in all 18 states, strengthening the PHCs through adequate and regular supply of essential drugs and equipments, including auto-disabled syringes for immunization, provision of 24 hours services at least 50% PHCs by including the Ayush practitioners. The following standard treatment guideline: upgradation of all PHCs for 24 hours referral services and provision of a second doctor at PHC, one male and one female रहेगा on the basis of need filled. Strengthening ongoing communicable diseases and control program and new programs for जो है control of non-communicable diseases. Then जो फोर्थ प्लान ऑफ एक्शन है दैट इज़ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द CSC एज द FRU फर्स्ट रेफरल केयर की तरह काम करे। कैसे करेंगे इसको? बाई ऑपरेटिंग दी ऑल एग्जिस्टिंग CHCs जो 30 से 50 बेड के हैं एज 24 आवर फर्स्ट रेफरल यूनिट। FRU बनाना इंक्लूडिंग द पोस्टिंग ऑफ वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट रहेगा एक। कोडिफिकेशन ऑफ न्यू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बाई सेटिंग अप ऑफ द नॉर्म्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ इक्विपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये सब पे करना है। प्रमोशन ऑफ द रोगी कल्याण समिति फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डेवलपिंग स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज एंड कॉस्ट इन द हॉस्पिटल केयर, which is the existing program of health and family welfare that has been integrated into the NRHM. So NRHM is an instrument to integrate the multiple vertical programs alongside the fund at the district level. तो उसमें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फेज 2, नेशनल वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू और जमनीन एन्सेफेलाइटिस का है। नेशनल लेप्रोसी एडिकेशन प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ये सबको मर्ज किया गया है NRHM में। देन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आशा क्या होते हैं? पहला, क्रिएट करना है अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ लाइक न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन, हाइजीनिक प्रैक्टिस, हेल्दी लिविंग कंडीशन, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, existing health services, need of timely utilization of health services and family welfare services, counseling of women on birth preparedness, importance of safe delivery, breastfeeding, complementary feeding, immunization, contraception, care of young child, prevention of common infections including reproductive tract illness, मोबिलाइजेशन करना है कम्युनिटी का एंड फैसिलिटेट देम इन एक्सेसिंग द हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल एट आंगनवाड़ी, सब सेंटर, PHCs। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सैनिटरी एंड अदर सर्विसेज। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क विद द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी एट द ग्राम पंचायत to develop a comprehensive village health plan and escort करना है, accompany करना है pregnant women को and children requiring treatment or admission in the nearest pre-identified health facility like PHC, CSC or FRU. Provide first जो फर्स्ट मेडिकल केयर है फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक डायरिया, फीवर, माइनर इंजरीज, डॉट्स RNTCP,
act as a depot holder for essential provisions being made available to every habitation like ORS and folic acid tablets, chloroquine, disposable delivery kits, oral pills, condoms, drug kits having content based on the recommendation of the expert or technical advisory group set up by the government of India and to include the allopathic formulation and Ayush formulation. Her role as a provider can be enhanced subsequently as states can explore the possibilities of graded training to here and providing the newborn care and management of a range of common ailments, particularly the childhood illness. Infant to subcentric PHC, उसमें birth in her village, death in her village, any unusual health problems in communities, any disease and outbreaks in the communities, to promote the construction of the household toilets under the total sanitation campaign, rules and integration with the Anganwadi and A&M. Reproductive and child health. Reproductive child health has been defined as if people have the ability to reproduce and regulate their fertility, and women are able to go through the pregnancy and childbirth safety, and the outcome of pregnancy is successful in the terms of maternal and infant survival and well-being, and couples are able to have sexual relationship free of fear of pregnancies and contracting diseases. Component में the major strategies under the RCH phase 2 began from the 1st April 2005 and are essential ops care. Institutional deliveries में skilled attendance at delivery, emergency obstetric care, operationalizing the FRU, and operationalization for the round the clock service deliveries, PHCs, CHCs, strengthening the referral system, new initiative, training of MBBS doctors in life-saving anesthetic skills for emergency obstetric care, setting off of blood storage centers at FRU according to the Government of India guidelines. The minimum services to be provided by the fully functional FRU: 24-hour delivery services including the normal delivery and assisted delivery, emergency care, obstetric care including the surgical intervention, newborn care and emergency care of sick children, full range of family planning services including laparoscopic services, safe abortion services, treatment of STI, RTI, blood storage facility, essential lab services and referral or transport services. Then JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, entitlement to pregnant women, female, all pregnant female delivering in the public health institutions, free drug consumables, free diet up to 3 days. अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो, अगर सीजन हुई तो 7 दिन तक फ्री डाइट मिलेगा, फ्री डायग्नोस्टिक्स भी रहेंगी, फ्री ब्लड भी रहेगा व्हेन एवर रिक्वायर्ड, फ्री ट्रांसपोर्ट चाहिए होम से इंस्टीट्यूशन तक बिटवीन द फैसिलिटी एंड ड्रॉप बैक होम, एंड इज एब्सोल्युटली फ्री, नो एक्सपेंस डिलीवरी इंक्लूडिंग द सीजन सेक्शन. एंटाइटलमेंट टू न्यू नेट क्या है? सिमिलर एंटाइटलमेंट फॉर ऑल सिक neonates, assessing public health institution for treatment till 30 days after birth. Then there is JSY, जननी सुरक्षा योजना. ऑब्जेक्टिव क्या है? To reduce the maternal mortality and neonatal mortality through encouraging delivery at the health institutions, focusing on institutional care among female
below poverty line families. Silent features: it is 100% centrally sponsored scheme, and provision जो है under the NRHM, benefit of cash assistance with the institutional care and during the antenatal delivery, immediate postpartum, and the benefit will be given to all the females, both rural and urban, belonging to the BPL, with a view to give a special focus in the 10 low performing states, and the benefit will be extended up to the third child. And if the mother on her own accord chose to undergo the sterilization in the health facility where she delivered immediately after the birth, roles and responsibilities of ASHA under the reproductive child health, the scale of the assistance under the schemes from 2012 से 13 with hand and is as following. Here rural areas and the urban areas. रूरल एरियाज में मदर जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है, हाई परफॉर्मिंग स्टेट लो परफॉर्मिंग स्टेट में मदर का पैकेज 1400 है, आशा का एएनसी के लिए 300, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए 300, टोटल 600, तो टोटल 2000 रुपये का डिसबर्समेंट हो गया। अर्बन एरियाज़ में जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे 1000 रुपये ही मिलेगा, हाई और एएनसी के लिए 200 हो जाएगा, 400 मिलेगा, तो ये टोटल क्रॉस हो गया 1400। जो लोग हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उसमें मदर का आधा हो जाएगा, 700 रहेगा, और आशा का सेम रहेगा, तो टोटल 1300 हो जाएगा। अर्बन एरिया में भी अराउंड आता है, पूरा तो नहीं हो रहा था, 600 हो जाएगा। इनका 400 फिक्स है और 1000 रुपये होगा। नेक्स्ट इज वंदे मातरम स्कीम। तो दिस इज एन वॉलंटरी स्कीम वेयर एनी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेक स्पेशलिस्ट एंड मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, लेडी डॉक्टर, MBBS doctor can volunteer themselves for providing the safe motherhood services, and the enrolled doctor will display at their clinic a Vande Mataram logo, and IFA tablet जो है, oral pills and tetanus toxoid injection etc. will be provided by the respective district medical officer to the Vande Mataram doctor and clinics for the free distribution to the beneficiaries. The cases needing special care and treatment can be referred to the government hospitals who have been advised to take due care of the patient coming with the Vande Mataram cards. Home-based newborn care. Asha will make a visit to all the newborns according to the according to the specified schedule up to 42 days of the life. The type of cases है उसमें there is home deliveries, institutional deliveries and cesarean section. तो जो नंबर ऑफ विजिट्स हैं, होम डिलीवरी है तो 7 विजिट्स हैं, विजिट डे 1, 3, 7, 14, 21, 28 पे रहेगा। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो 6 विजिट रहेगी, डे 1 तो इंस्टीट्यूशन पे ही रहेगा, 3 ऑनवर्ड शुरू होगा, और सीजन सेक्शन है तो 5 विजिट ही रहेगी, एक हफ्ता ये रहेंगे, 3 दिन तो ये रहेंगे, 7 डेज ऑनवर्ड शुरू होगा। फिर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा एंड डिलीवरिंग दी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। तो मोबिलाइज करना है ऑल प्रेग्नेंट मदर को एंड इंश्योर करना है दैट दे रिसीव फुल पैकेज ऑफ ANC and undertake the birth planning and birth preparedness with the mother and family to ensure the access to safe delivery, provide newborn care through a series of home visits which include the skill for weighing the newborn, measuring the newborn's temperature and ensuring the warmth, supporting the exclusive breastfeeding by the teaching of mother proper
positioning and attachment for initiating and maintaining breastfeeding, and diagnosing and counseling in case of the problems with the breastfeeding, promoting hand washing, providing skin cord and eye care, ensuring the prompt identification of species and other illness. So, health promotion and counseling mothers and families on key messages on newborn care, which include discouraging the unhealthy practices such as early bathing and bottle feeding. So these are the न्यूबॉर्न केयर थ्रू होम विजिट में ये चीज़ करना है। फिर इसके अलावा एसेस करना है तब भी बेबी हाई रिस्क और लो बर्थ वेट, and through the use of protocols and managing such babies through increase in the number of home visit, monitoring the weight gain, supporting and counseling the mother and family to keep the baby warm, and enabling the frequent exclusive breastfeeding, detect nice signs and symptoms of sepsis, provide the first level care and refer the baby to an appropriate center, recognizing postpartum complication in the mother and refer appropriately, counsel the couple for the family planning, provide immediate newborn care in case of those deliveries that do not occur in institutions, like home deliveries and deliveries occurring at the way of the institution. उसके लिए and what are the indicators of maternal and child health services? So the quality indicator used to monitor and evaluate the RCH program through monthly reports are number of antenatal cases that are registered and total less than 12 weeks, number of pregnant females who are who had 3 antenatal visits, then number of high risk females under the who are referred, pregnant women under the prophylaxis and treatment of the anemia, pregnant women who had through 2 doses of tryptophan toxide, and deliveries by trained birth attendant or under birth attendant किससे हुआ है, and cases with complications refer to the PSC and FRU, newborn baby with weight recorded, female given 3 postnatal visits, and RTA STI cases which are detected, treated and referred, children fully immunized, adverse reaction reported after immunization, and cases of upper respiratory illness under 5 years and diarrhea under 5 years of the age, उसमें कितने ट्रीट हुए, कितने रेफर हुए, कितने डेथ हुआ, केसेस मोटिवेटेड एंड फॉलो अप फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, फिर रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ प्लस न्यूट्रिशन RMNCAH +1 स्ट्रेटजी। तो ये जो है वो गोल इज टू अचीव बाय 2017 तक रिडक्शन करना इन IMR टू 25 एंड MMR करने का था 200 और TFR करने का था 2.1। टारगेट जो हैं तो 2017 के लिए टारगेट्स रखे गए थे कि भाई इनकी फैसिलिटी इक्विप्ड फॉर प्रीनेटल केयर बाय 100% तक बढ़ाएंगे, इंक्रीज प्रपोर्शन फॉर ऑल दी बर्थ इन द गवर्नमेंट एंड accredited प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करेंगे, टू increase proportion of pregnant women receiving the antenatal care, increase proportion of the mother and newborn receiving postnatal care, increase proportion of deliveries conducted and skilled by skilled birth attendants, increase exclusive breastfeeding rates, reduction in the prevalence of under 5 childs
which are underweight. Increase the coverage of 3 doses of combined DTP vaccine. Increased ORS use in under 5 children. Decrease unmet need of family planning. Increase the met need of modern family planning. Decrease करना anemia in the adolescent girl and boys. Decrease करना proportion of total fertility contributed by the adolescent, and increase child sex ratio in those are in 0 to 6 years of the age group. Then there is the low birth weight. जो लो बर्थ वेट है, तो बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट लो बर्थ वेट हैज़ बीन डिफाइंड एज दी बर्थ वेट ऑफ लेस देन 2.5 kg एंड अप टू द इंक्लूडिंग 2499 ग्राम तक इसी में रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशनल एज. द मेजरमेंट बीइंग टेकन प्रेफर्ड विद इन फर्स्ट आवर ऑफ द लाइफ बिफोर द सिग्निफिकेंट पोस्टनेटल वेट लॉस हैज़ अकर्ड. From the perspective of causation, the low birth weight is broadly grouped. First is those born prematurely, that is short gestation, that is preterm जो baby होगा, that is defined as the baby is born alive before 37 weeks of the pregnancy रहेगा. ये मेनली डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा होता है इसका ये कॉज. दे आर सब कैटेगराइज बेस्ड ऑन दी जेस्टेशनल एज. तो मॉडरेट टू लेट प्री टर्म है तो 32 से 37 वीक्स में आ जाएगा. वेरी प्री टर्म है 38 से 32 वीक्स में. एक्सट्रीमली प्री टर्म है लेस देन 28 वीक में आएगा. फिर दोस्त नेक्स्ट काज इज दोस्त विद दी फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन और IUGR. उसमें स्मॉल फॉर डेड बेबीज़ हैं और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल बेबीज़ हैं, and they may be born term और preterm. ये डेवलपिंग कंट्रीज में ये वाला ये कंडीशन ज़्यादा रहता है. and babies having less than 10% of the gestational age will be called as small for gestational age babies. Antenatal pediatrics, so with the fall of maternal mortality of about 0.2 to 0.2 per 1 lakh of live birth, the attention has shifted to the child. First, to decrease the perinatal mortality, second, to prevent the perinatal morbidity, and more recently to the fetus at risk. This has given rise to the concept of the antenatal pediatrics. The primary objective, diagnosis of congenital abnormality, diagnosis of inborn error of metabolism, prevention of disorders like low birth weight, forensic disorders, neonatal asphyxia, and measurement में genital counseling for prospective parents, limitation and proper spacing of birth with interval of 2 to 3 years, delaying a young female with first pregnancy until she is physically and socially mature enough to cope with, ensuring the adequate maternal nutrition and protection of the unborn against the intrauterine infections and other adverse influences using tools like amniocentesis or USG fetoscopy and chorion biopsy. And birth weight for the infant significance में there is a strong and significant positive correlation between the maternal and nutritional status and the length of pregnancy and birth weight. Then a high percentage of low birth weight therefore points to the deficiency of the health status of the pregnant female, inadequate prenatal care, need for the improved care of the newborn as well. जो लो बर्थ वेट बेबी हैं दे आर इम्पोर्टेंट. वाई? बिकॉज दिस बेबी इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सर्वाइवल चांसेस ऑफ द बेबीज. IMR is around 20 times greater in all the low birth weight babies
लोअर द बर्थ वेट, लोअर द सर्वाइवल चांस होता जाता है, एंड हाई चांसेस ऑफ protein energy malnutrition and infections are there, and hence birth weight is an important guide to the level of the care needed by individual babies. Measurement measures to reduce the burden of low birth weight, तो डायरेक्ट इंटेंशंस हैं लाइक आइडेंटिफाई एट रिस्क प्रेग्नेंट फीमेल एंड टेक स्टेप्स लाइक increasing the food intake by supplementary feeding and distribution of IFA tablet, food fortification and enrichment of food, and controlling infections like malaria, the UTI, cytomegalovirus, toxoplasmosis, rubella and syphilis, and management of medical disorders like hypertension and diabetes mellitus and toxemia, and diet interventions like family planning, avoidance of excessive smoking, improved sanitation measures. The measures aimed at improving the health and nutrition of young girl, then improvement in the socio-economic condition, improvement in the environmental condition, and distribution of the health services, distribution of the social services, and maternity leaves with full-fledged full wages and child benefits, and national guideline on infant and young child feeding. So in view of the vulnerability of young infant to the risk of breast milk substitute, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया है दी इन्फेंट मिल्क सब्सिट्यूट फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड एक्ट, रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट ऑफ 1992 में ही आया था, 1 अगस्त 1993 में फोर्स में आ गया था. इट प्रोहिबिट्स दी प्रमोशन ऑफ प्रोहिबिट करना प्रमोशन ऑफ इन्फेंट फूड, इन्फेंट मिल्क सब्सिट्यूट एंड फीडिंग बॉटल्स एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू द ब्रेस्ट फीडिंग. इन्फेंट मिल्क सब्सिट्यूट है एंड फीडिंग बॉटल्स है, इन्फेंट फूड रेगुलेशन प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया फिर 2003 में, केम इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2004. इट रिप्लेस द अर्लियर गाइडलाइंस एंड गिव द न्यू नॉर्म्स दैट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीड करना है एट 6 मंथ वाइल कंटिन्यूइंग द ब्रेस्ट फीडिंग अप टू द 2 years और बियॉन्ड. गोल्स क्या है, तो इट इज सेट टू बी अचीव्ड बाई 2007 तक. क्या गोल अचीव करने हैं, तो नेशनल गाइडलाइन ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग का गोल क्या है, तो इंटेंसिफाई करना न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू इम्प्रूव द इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग एंड केयरिंग प्रैक्टिसेस. किस लिए, सो एज टू bring down the prevalence of underweight children under 3 years from current level of 47% to 40% करना है, to reduce the prevalence of severe undernutrition in the children in the age group of 50 age group by 50%. Enhance the early institution of the breastfeeding, that is colostrum feeding from the current जो 16% है 50% ले आना है. फिर इन्हेंस करना है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट फॉर दी फर्स्ट 6 मंथ फ्रॉम करंट रेट जो 55.2% है 80% तक ले आएंगे. फिर इन्हेंस करना है दी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग रेट एट 6 मंथ फ्रॉम करंट लेवल जो था इट इज़ 33.5% है 35% तक ले आएंगे. फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR में नंबर ऑफ मैटरनल death upon total number of live birth in same year into 1 lakh. Maternal death is total number of female death due to the complications of the pregnancy, complication of childbirth, complication with 42 days of delivery from the puerile causes and in an area during a year. Then major causes of maternal mortality in India, so there are some medical causes, there are some social factors. The medical causes में there is obstetric cause and there is non-obstetric cause. obstetric cause में toxemia pregnancy है, hemorrhage है 38%, infection, obstructed liver 5%, unsafe abortion है 8%.
Non-obstetric causes में there is anemia of 19%, malignancy, accidents, associated diseases like cardiac and hypertension, renal, hepatic, metabolic and infectious. Then social factor में age at first childbirth, parity, too close pregnancies, family size, malnutrition, poverty, illiteracy, ignorance and prejudice, lack of maternity services, storage of health, manpower, delivery of untrained dies, and poor environmental sanitation है, पुअर कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, सोशल कस्टम्स हैं, इन सब की वजह से, सोशल फैक्टर की वजह से मोर्टलिटी होती है. द गवर्नमेंट हैज़ ग्रुप्ड द डिफरेंट स्टेट्स in the country in specific manner to obtain greater understanding on the ground situation, to map the changes following its initiative. Outline this brief strategy. तो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे सारे सिस्टम है, इसने ग्रुप किया है 3 कैटेगरीज में. एक तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, EAG स्टेट्स हैं एंड असम. तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, UP, उत्तराखंड एंड असम आदि. सदर्न स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. एंड जितने भी रिमेनिंग स्टेट आ रहे हैं सारे अदर्स में आएंगे. बेनिफिट क्या है? जो हेल्प इन दी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्विस, न्यू मेथड कॉल्ड रैम में रिप्रेजेंटेटिव resample routine household interview of maternity and medical evolution. तो ये EAG कैटेगरी एंड असम में आर दी इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया. जो सदर्न स्टेट्स है हैव comparatively better health indicators. Infant mortality rate IMR, by definition IMR is defined by the ratio of infant death registered in a given year to the total number of the live birth registered, and in the same year usually expressed as a rate of 1000 live birth. IMR is equal number of deaths of children or less than 1 year in age and number of live birth in the same year into 1000. Major causes of IMR in India. तो न्यूनेटल मॉर्टलिटी है 0 to 4 वीक्स के लिए, पोस्ट न्यूनेटल मॉर्टलिटी है 1 to 12 मंथ्स के लिए. जो न्यूनेटल मॉर्टलिटी है उसमें कॉजेज़ हैं मेनली लो बर्थ वेट है, प्रीमेच्योरिटी एंड बर्थ इंजरीज, डिफिकल्ट लेबर, सेप्सिस, कंजेनिटल एब्नॉर्मलीज, हेपेटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड, डायरियल डिजीज हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, टिटनेस आदि. पोस्टनेटल में डायरियल डिजीज़ एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस ये सब ऊपर आ जाएगा. अदर कम्युनिकेबल डिजीज़ है, माल न्यूट्रिशन, कंजेनिटल एनोमलीज एंड एक्सीडेंट्स. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी? अंडर 5 मोर्टेलिटी भी ऐसे न्यूनेटल हो सकती है, और फिर अंडर 5 में 1 month to 59 month है. न्यूनेटी मोर्टेलिटी में प्रीमेच्योरिटी अकेले 43.7% है. एंड इंट्रापार्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, बर्थ एसेक्सिया लाइक 19-20% ये है. न्यूनेटल सेप्सिस, कंजेनिटल एनोमलीज, निमोनिया, न्यूनेटल टिटनेस, डायरिया ये अंडर 5 में. प्री टर्म में 27% के अराउंड है, फिर निमोनिया है. इंट्रापार्टम डायरिया 9.5% है. कंजेनिटल एनोमलीज, सेप्सिस, इंजरीज, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, मलेरिया, टिटनेस, एड्स एंड अदर्स. व्हाट आर द की स्टेप्स टू ब्रिंग डाउन द IMR? तो प्रीनेटल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, तो फूड सप्लीमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी जो है प्रीनेटल पीरियड में मदर को देना है इन दी ICDS स्कीम. प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगेंस्ट दी 9 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज लॉन्च इन 1985. ब्रेस्ट फीडिंग
प्रमोशन है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, सिस्टमिक यूज़ ऑफ ग्रोथ चार्ट्स, फैमिली प्लानिंग में फैमिली लिमिटेशन, फैमिली बर्थ स्पेसिंग करनी है, सैनिटेशन में prevention of the exposure to infections through the contaminated food, polluted water, lack of the elementary hygiene, flies, poor housings, ये सारे हैं. Then socio-economic conditions, provision of primary health care like working as a team, prenatal care with the hospitalization of the mother and with the high risk factors, special care baby unit, proper referral services, education में high literacy among females. What are the factors affecting the infant mortality? तो endogenous factors हैं like and biological factors like high risk, high IMR, birth weight पे बर्थ वेट में लो बर्थ वेट है, एज ऑफ द मदर है लेस देन 19 ईयर्स एंड मोर देन 30 ईयर्स, बर्थ ऑर्डर लेस देन जो फर्स्ट बॉर्न है मोर देन 5th ऑनवर्ड्स है, बर्थ स्पेसिंग है लाइक फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी विथ मल्टीपल बर्थ्स है, मोर देन 2 बर्थ अगर हो रही है तो फैमिली साइज जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू फैमिली फैमिली साइज. There is high fertility, exogenous factors, economic factors like socio-economic status, cultural and social factors like breastfeeding, religious and caste system, early marriages, sex of the child, quality of mothering and maternal education, quality of healthcare, broken families, illegitimacy, brutal habits and customs, indigenous ties, bad environmental sanitations. अर्ली वीनिंग बॉटल फेड बेबी के लिए लोअर कास्ट हैं, टीन एज मदर, न्यूनेटल में मेल के लिए इंक्रीज़ है, पोस्टनेटल में फीमेल के लिए इंक्रीज़ है, लिटरेसी, सिंगल पेरेंट हैं, बहुत ब्रोकन फैमिली में अनवांटेड चाइल्ड होता है लेजिटिमेसी से, ब्रांडिंग ऑफ स्किन होती है ब्रूटल हैबिट्स एंड कस्टम की वजह से, लाइक अनट्रेंड मिडवाइफ्स होती हैं, इंडिजिनस जो वादाई का होती हैं, पूरा हाउसिंग कंडीशन होती है. दीज आर दी एक्सोजेनस फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग दैट अफेक्ट दी इन्फेंट मोर्टालिटी. देन What is the expanded program of immunization EPI? तो 1974 में WHO ने लॉन्च किया था इसको अगेंस्ट द 6 मोस्ट कॉमन प्रिवेंटिव चाइल्डहुड डिजीजेस, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मीजल्स. एक्सपेंडेड जो इसका वर्ड है इन द WHO डेफिनेशन मीन एडिंग मोर डिजीज कंट्रोलिंग एंटीजेंस एंड ऑफ वैक्सीनेशन शेड्यूल, extending coverage to all the common and spreading services to reach the less privileged sectors of the society. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1978 में EPI को लॉन्च किया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस ऑफ चाइल्डहुड एंड टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन. तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में स्टार्ट हुआ था. इसके 2 वाटर कंपोनेंट्स थे. एक तो इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन अगेंस्ट टिटनेस एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ अगेंस्ट दी 6 EPV टारगेट डिजीजेज. तो NIS के हिसाब से तो जो टिटनेस है ये टेस्टनेट ऑक्साइड का जो पहला डोज है अर्ली प्रेगनेंसी में लगना चाहिए 13 से 39 वीक्स में, 0.5 ml IM/m में. सेकेंड डोज 4 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी और एक बूस्टर डोज लगेगा इफ़ रिसीव टू टिटनेस इन प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 years. केवल बूस्टर से काम चल जाएगा. BCG 0 पे एट बर्थ देते हैं, अगर नहीं दे पाए तो एज सुन एज पॉसिबल देंगे अप टू दी 1 year ऑफ एज. 0.1 ml इंट्राड्रमल देते हैं लेफ़्ट अपर आर्म में. हेपेटाइटिस B का जो 0 डोज होता है वो भी
एज सुन एज पॉसिबल, और 24 आवर्स ऑफ दी एज तक दे सकते हैं। 0.5 ml IM देते हैं इसको, मिथाइलमेटोलेटल। और PV का जो 0 डोज है ये भी एज सुन एज पॉसिबल तरीके 15 दिन तक दे सकते हैं। 2 बूंद देते हैं इंटरलूड के थ्रू ओरल। और PV का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डोजिंग है 6, 10, 14 पे होता है। 5 years तक इसको दिया जा सकता है। फिर जो पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट में DPT, हेपेटाइटिस B और HMPV ये भी 6, 10, 14 पे देते हैं। टिल 1 year ऑफ एज तक इसको दे सकते हैं। 0.5 ml IM मिड थाई पे। फिर कॉन्जुगेटेड निमोकोकल वैक्सीन जो है फर्स्ट एंड सेकेंड डोज देते हैं 6 और 14 पे, और फिर बूस्टर देते हैं 9 से 12 महीने पे 0.5 ml IM थाई पे। जो रोटावैक है ये भी 6, 10, 14 पे देते हैं। 5 ड्रॉप्स देते हैं इंटरवायरस के थ्रू, इंटरलूड के थ्रू। जो IPV है इसकी 2 फ्रैक्शनेटेड डोज होती हैं 6 और 14 पे। 0.1 ml देते हैं इंटरडर्मल। एंड मीजल्स एंड रूबेला का जो पहला डोज है 9 से 12 मंथ में देते हैं, 5 साल तक दे सकते हैं। 0.5 ml सबक्यूटेनियस देते हैं इसको, राइट अपर आर्म। एंड जेमनिन सेफलाइटिस वायरस जो है ये भी 9 से 12 मंथ में देते हैं। 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। एंड विटामिन A 9 मंथ्स पे देते हैं 1 ml इंटरल रूट से। फिर मिशन इंद्रधनुष है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था इसको, डिपेक्टिंग दी 7 कलर्स द रेनबो। 2014 में लॉन्च हुआ था। टारगेट है टू फुल्ली इम्यूनाइज 90% ऑफ द चिल्ड्रन हु आर ईदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड, एंड दोज दैट आर नॉट बीन कवर्ड ड्यूरिंग द राउंड ऑफ रिटर्न इम्यूनाइजेशन फॉर वेरियस रीजन बाय 2020 जिसकी वजह से नहीं इम्यूनाइज हो पाए तो मिशन इंद्रधनुष चला के उनको इम्यूनाइज करना है। एंड लेटर जो है इसको 2018 तक प्रीपोन दिया गया था। गोल क्या था मिशन इंद्रधनुष का? टू प्रोवाइड दी वैक्सीन अगेंस्ट दी 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस। कौन कौन सी है? डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, DPT हो गया, पोलियो, TB, हेपेटाइटिस B 6, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा B, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, रोटा वायरस, निमोकोकल वायरस एंड मीजल्स रूबेला। ये जो है 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है मिशन इंद्रधनुष में। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो ये 17 अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था। तो ये स्पेसिफिक फोकस दिया गया था इसमें अर्बन स्लम एरिया में, डिस्ट्रिक्ट विथ स्लोवेस्ट प्रोग्रेस, एंड completion of due list of beneficiaries on the basis of headcount survey. Operative strategy क्या थी? It involves the extensive preparation and implementation and integration of the sensation into regular immunization and macro plans. A total of 190 districts and urban areas across 24 states had been identified where intensified mission Indradhanush started. Then how the polio virus is isolated during the surveillance program. तो all children with acute flaccid paralysis इसको रिपोर्ट करना होता है और विदिन 48 आवर्स उनको टेस्ट करना होता है पोलियो के लिए। 2 स्टूल सैंपल लिए जाते हैं 24 to 48 आवर्स अपार्ट, कंटेनर में सील करके रख देंगे, इसको स्टोर करेंगे इन रेफ्रिजरेटर और बिटवीन दी आइस बैग्स इन दी कोल्ड बॉक्स अराउंड 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लेबोरेटरी में 72 आवर्स में पहुँचाया जाता है। वहाँ पे वायरल कल्चर होता है। पूरा वायरस अगर आइसोलेट किया जाता है, नहीं हुआ तो अदर डायग्नोसिस है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की। अगर हो गया तो फिर सीक्वेंसिंग करेंगे कि ये भाई वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो वायरस है कि वाइल्ड पोलियो वायरस है। नेचुरली ये होता है। और फिर सीक्वेंसिंग करने के बाद फिर रियल टाइम PCR करेंगे, उससे पता चलेगा टाइप 1 है कि टाइप 3 है। एंड टाइप 2 जो वाइल्ड पोलियो वायरस है दैट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड सिंस 1999। एंड जो पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या था? तो द टर्म पल्स हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द सडन साइमल्टेनियस मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोलियो वायरस on a single day to all the children of 0 to 5 years of the age regardless of the previous immunization.
pulse polio immunization had taken as 2 rounds about 4 to 6 weeks apart during the low transmission season of the polio and between the November to February. The dose of oral polio vaccine during the pulse polio immunizations are extra doses and which supplement and do not replace the doses received during the routine immunization services. The children, including 0 to 1 year old infant, should receive all their scheduled doses of PP and PPI doses. There is no minimum interval between the pulse polio immunization and scheduled OPV doses. And due to pulse polio immunization, the last case of polio in the country जो है 13 जनवरी 2011 में हावड़ा में था, वेस्ट बंगाल में. इंडिया हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पोलियो एंडेमिक कंट्री 2012 में. इंडिया सर्टिफाइड पोलियो फ्री 2014 से इंडिया पोलियो फ्री है. दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन. एंड इसी के साथ हमारा ये कम्युनिटी मेडिसिन का कंप्लीट सिलेबस कवर हुआ. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.